पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित वेदांत के प्रकरण ग्रंथ पंचदशी पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका षष्ठ प्रकरण जो कि चित्रदीप नाम प्रकरण है, इसमें हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ पे जो चल रहा है प्रसंग, पहले ईश्वर के स्वरूप के विषय में आया, पर पहले परिमाण के विषय में, स्वरूप के विषय में, फिर आया कि ये जो इतने मत है उन सभी के बीच में जो युक्ति संगत हो और शास्त्र सम्मत हो, ऐसे मत को ही ग्रहण करना चाहिए। तो वह मत क्या है? श्वेता स्वतरोपनिषद श्रुति के आधार पे बताया, मायाम तो प्रकृति विद्यात् माइनम तो महेश्वरम। माया प्रकृति, प्रकृति जो है मूल कारण माया है और माया का अधिपति है महेश्वर। उसी महेश्वर के अंश जो जीव से ही पूरा जगत व्याप्त है। तो ऐसा निर्णय करेंगे तो किसी भी मत को लेके विरोध नहीं आएगा, चाहे कहीं भी ईश्वर मान की पूजा कर रहे हैं तो ईश्वर का ही अंश वहाँ है। और माया कैसी है? तमो रूप है, जड़ रूपी है। इसमें भी अनुभव प्रमाण दिए श्रुति के आधार पे। तो अब बताए कि वो माया तीन प्रकार की है, तुच्छा, अनिर्वचनीय और वास्तविक। श्लोक नंबर 130 में आ गया। यानी लौकिक बुद्धि से तो वह सत्य है, क्योंकि लौकिक बुद्धि से लोग जो है संसार को सत्य मानते हैं, सब व्यवहार को सत्य मानते हैं, तो माया सत्य है। युक्ति से विचार करो तो अनिर्वचनीय है, मिथ्या है। और ज्ञान दृष्टि से विचार करिए, श्रौत बोध से ज्ञानी लोगों की दृष्टि में वह तुच्छ है, माया नाम की चीज ही नहीं है। जैसे बंध्यापुत्र कोई होता ही नहीं, ऐसे माया नाम की कोई चीज नहीं है। इस तरह से तीन आ गया, तुच्छ, अनिर्वचनीय और वास्तविक। हाँ, जो गौड़बादाचार्य जी का मत है अजातवाद। हाँ, अजातवाद के मत से माया का क्या स्वरूप हुआ? अजातवाद से मतलब वो कि कुछ हुआ ही नहीं हो के दिख रहा है ऐसे। वही तो मतलब वो देखो, ज्ञान होने के बाद तुच्छ कह रहे हैं, क्योंकि दिखेगा जैसे रस्सी में सर्प, वो तो अज्ञान से ही दिख रहा है, अज्ञान से ही भाषित हो रहा है। तो ज्ञान होने के बाद तुच्छ ही है, ज्ञानी की दृष्टि में वो तुच्छ है माया। ये तीन बता दी। हाँ, तीन बता दिए ना, तीन भेद कर दिए। चलिए देखिए, अस्या सत्वम असत्वम। अच्छा, ये तो हो गया था, 33वां श्लोक आ गया था। माया को वहाँ पे नृसिंह उत्तर तापनीयोपनिषद में स्वतंत्र भी कहा है, अस्वतंत्र भी कहा है। स्वतंत्रा स्वतंत्रत्वेन। स्वतंत्र कैसे कह दिए? क्योंकि चैतन्य के बिना उसकी प्रतीति नहीं होती है। और अस्वतंत्र क्यों कह दिए? नहीं, अस्वतंत्र क्यों कहे? क्योंकि चैतन्य के बिना प्रतीति नहीं होती। और स्वतंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि असंग आत्मा में जगत को दिखा देती है, आत्मा का अन्यथाकरण कर देती है, इसलिए वह स्वतंत्र भी है। उसी को बता दिए 33वें श्लोक में, कूटस्था संगमात्मानं जगत्वेन करोति सा चिदाभास स्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे। वो जो माया है कूटस्थ असंग आत्मा को जगत रूप से कर देती है,
और चिदाभास रूप से जीव और ईश्वर का भी निर्माण कर देती है, जीव और ईश्वर विभाग को भी कर देती है। यहाँ तक हो गया था। आगे देखिए, ननु आत्मनो अन्यथा करणे कूटस्थत्व हानि स्यात्। बोले आत्मा में अगर अन्यथा करण कर देगी तब तो आत्मा की जो कूटस्थ रूपता है, सदा एक रस है, एक रूपता है, उसकी हानि हो जाएगी। वो तो परिणामित हो गया। जैसे मिट्टी का परिणाम घट हो जाता है, ऐसे आत्मा का परिणाम जगत हो गया। आत्मा तो सावयव होने से विनाशी हो जाएगा, कूटस्थत्व की हानि हो गई। यही कूटस्थत्व की हानि है कि आत्मा में अन्यथा करण कर दिया, जिससे मृतिका का घट बन जाता है, आत्मा का जगत बन गया। सावयव होने से आत्मा का भी नाश माना जाएगा फिर तो। इत्याशंक्या, ऐसी आशंका का उत्थापन करके कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कूटस्थत्व की कोई हानि नहीं है। इसको दिखा रहे हैं श्लोक नंबर 134। कूटस्थमनुपद्रुत्य करोति जगदादिकम् दुर्घटैक विधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः। कूटस्थम अनुपद्रुत्य जगदादिकम करोति, सा माया कूटस्थम अनुपद्रुत्य जगदादिकम करोति। तो माया दुर्घटैक विधायिन्याम मायायाम का चमत्कृति, दो वाक्य बन जाएंगे। वह जो माया है कूटस्थ में कोई उपद्रव नहीं करके, कूटस्थ में कोई परिवर्तन नहीं करके ही उसमें जगदादि दिखा देती है, संसार को दिखा देती है, सांसारिक धर्मों को दिखा देती है। जैसे रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं हो करके सर्प को दिखा दिया, मरुभूमि में कोई अंतर नहीं, वहाँ भूमि एकदम सूखी है, बिल्कुल सूखी है, लेकिन वहाँ पे पूरा जल दिखाई पड़ता है। तो मरुभूमि में भ्रांति से जल दिखने पर मरुभूमि गीली नहीं होती है, थोड़ी सी भी गीली नहीं होती, लेकिन दिखता है। सिनेमा के पर्दे पर जैसे बाढ़ आदि भी दिखता है, अग्निकांड भी दिखेगा, लेकिन कुछ अंतर नहीं आता। ऐसे ही यह माया कूटस्थ रूपी उस पर्दे पर, अधिष्ठान पर पूरे जगत को दिखाती तो है, लेकिन उसमें कोई उपद्रव नहीं करती है। माया से दिख रहा है, माया से दिखने वाले पदार्थ मिथ्या होते हैं। जादूगर माया से दिखाया तो क्या हो, सत्य नहीं माना जाता, तो मिथ्या ही माना जाता है। तो कूटस्थ में कोई उपद्रव नहीं करके, कोई परिवर्तन नहीं करके, कोई विकार नहीं करके ही जगत आदि को दिखा देती है। बोले ऐसा कैसे कर देगी? बोले ऐसा करती है तभी तो उसका नाम माया है। दुर्घटैक विधायिन्यां मायायाम का चमत्कृति। जो दुर्घट, जो इसका होना कठिन है, वो दुर्घट मात्र को विधान कर देने वाली ऐसी माया में क्या चमत्कार है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं माया के लिए। इसलिए ज्ञानी जो है, ज्ञानी को कोई आश्चर्य नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी घटना घटे। कोई कह दिया अरे मैंने तो देख लिया, सुई के छेद में से हाथी को निकलते देखा, तो ज्ञानी को कोई आश्चर्य, भाई क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? निश्छिद्र चैतन्य में पूरा संसार दिख रहा है। जो प्रज्ञान घन है, प्रज्ञान घन, उसमें कोई छिद्र नहीं। ऐसे निश्छिद्र चैतन्य में जब पूरा संसार दिख रहा है, तो सुई के छिद्र में हाथी घुस जाए, कौन सी बड़ी बात है? तो ये दुर्घटैक विधायिन्याम, दुर्घट मात्र को जो घटा देने वाली है माया, उसमें कोई चमत्कार नहीं है संसार को दिखा देना। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसका नाम ही माया है। या माँ सा माया, जो है ही नहीं वही माया।
नहीं हो करके ही सब कुछ कर रही है। इस तरह से यही माया है। टीका में देखिए, कूटस्थमिति ननु कूटस्थत्वा विघातेन जगदादि स्वरूपत्वापादनम दुर्घटम। बोले कूटस्थत्व कूटस्थ रूपता का विघात नहीं करके कैसे जगत दिखा देगी वहाँ पे? अरे कुछ तो परिवर्तन होगा। कूटस्थत्वा विघातेन जगदादि स्वरूपत्वापादनम दुर्घटम। कूटस्थ रूपता का विघात नहीं करके जगदादि स्वरूपत्व को वहाँ आपादन करा देना, प्राप्ति करा देना, ये दुर्घट है। ये तो कैसे घटेगा? इत्याशंका, इसी आशंका को स्थापन करके बताया कि नहीं, जो दुर्घट को घटा दे वही तो माया है। इसलिए भगवान भाष्यकार एक जगह वो श्लोक लिखा, अघटित घटना पटी यसी माया। अघटित घटना पटी यसी माया। अघटित घटना को घटा देने में जो पटुतरा है, अत्यंत पटु है, वही है माया। ऐसा उन्होंने कई श्लोक बनाए हैं। अघटित घटना पटी यसी माया। तो मायायाम दुर्घटैक विधायित्वात्, माया में दुर्घट मात्र, एक दुर्घट मात्र को जो विधान कर देने वाली है। इसलिए नेदम आश्चर्य कारण में, कोई आश्चर्य का कारण नहीं कि संसार को दिखा देगी स्वरूप में, कोई परिवर्तन नहीं करके संसार को दिखा देती है। यह दुर्घट है, तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं। अन्यथा दुर्घटित अन्यथा मायात्वम एवं भज्येत। अगर माया नहीं दिखा पाएगी, अब कोई बहुत बड़े जादूगर को आपने बुलाया, कोई जादू दिखाने के लिए, कोई चमत्कार दिखाने के लिए, और अगर वो कुछ दिखा नहीं पाएगा, बहुत बड़ा जादूगर कुछ नहीं दिखा पाया, तो उसको जादूगर कहना ही बेकार है। जादूगर का मतलब यही है कि वो जो है वहाँ पे अपनी जादू के बल से, अपनी माया के बल से वहाँ विलक्षण चीज़ें दिखा देगा। आकाश में भी वो वृक्ष आदि वृक्ष की श्रेणी लगा देगा, आम्र के वृक्ष दिखेंगे और सभी जो है अन्य केले के वृक्ष दिखेंगे, उसमें फल लगा हुआ भी दिखेगा। ये सब जो है दिखा देगा। तो जो नहीं हो सकने वाला उसको दिखा देगा, तभी उसको जादूगर कहते हैं। बड़ी बड़ी ट्रेन भी गायब कर देते वो लोग, तो जो संभव नहीं उसको भी करके दिखा दिए। इसी प्रकार यहाँ अगर माया दुर्घट को नहीं घटा पाएगी, तो उसमें माया तो नाम की क्या चीज़ है? माया तो उसका निवृत्त हो जाएगा, तब तो उसको माया कहना ही व्यर्थ है। अन्यथा मायात्वम एवं भज्येत इति भाव। भज्येत का अर्थ कर दिए 1 नंबर टिप्पणी में, निवर्तेत, निवृत्त हो जाएगा। तब तो माया कही नहीं सकते उसको। आगे, माया या दुर्घटकारित्व स्वभावत्वे दृष्टान्तम। माया में दुर्घट को कर देने का स्वभाव है, दुर्घट को कर घटा देती है। इसमें दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे अन्यत्र इसका स्वभाव है, इसी प्रकार माया का भी ये स्वभाव है। 135वां श्लोक, द्रवत्वमुदके वहना वौष्ण्यं काठिन्यमश्मनि। मायाया दुर्घटत्वं च स्वतः सिद्ध्यति नान्यतः। द्रवत्वम उदके, जैसे जल में द्रवत्व, जल द्रव रूप होता है, तो जल में द्रवत्व जो है उसका स्वाभाविक स्वरूप है, उसको कहीं से लाना नहीं है। ये नहीं कि जल को गर्म करोगे अथवा ठंडा करोगे तब द्रव हो जाएगा। जो जल की द्रव रूपता जैसे स्वाभाविक है, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता है। वहनौ औष्ण्यम, वाहनी में उष्णता, वाहनी गर्म है, उष्ण रूपता उसकी स्वाभाविक है। काठिन्यम अस्मनि, पत्थर में कठोरता, पाषाण में अस्म, अस्मन यानी पाषाण पत्थर, पत्थर में जैसे काठिन्यम कठोरता, ये स्वाभाविक रूप से है।
इसी प्रकार मायायाम दुर्घटत्वम च स्वतः सिद्ध्यति। जैसे ये 3 दृष्टांत दिए, जल में द्रवत्व, वाणी में उष्णता, पत्थर में काठिन्य, जैसे स्वाभाविक रूप से है, इसी प्रकार माया में दुर्घटत्व, दुर्घट को घटा देने का स्वभाव, ये स्वतः सिद्ध्यति, स्वतः उसमें सिद्ध है। नान्यता, अन्य किसी के माध्यम से उसमें आएगा ऐसी बात नहीं, स्वतः माया में असंभव को संभव कर देने का सामर्थ्य, दुर्घट को घटा देने का सामर्थ्य। देख लीजिए टीका में दे रहे, द्रवत्वम इति उदकादीनाम द्रवत्वम यथा स्वाभाविकम, जल आदि में द्रवत्व जैसे स्वाभाविक है। मांडुक्य में तो इसका 4 विभाग करके दिए हैं। प्रकृति जो है स्वभाव 4 प्रकार का, इसमें श्लोक आता है जो कि कौन सा श्लोक है कि सहजा आकृता चया प्रकृति सेति विज्ञेया स्वभावम न जाति। हाँ, ऐसे एक श्लोक है, सहजा आकृता चया प्रकृति सेति विज्ञेया स्वभावम न जाति। एक श्लोक ऐसा आता है, शुरुआत उसका नहीं याद आ रहा है, मुझे 1 मिनट बताता हूँ। स्वाभाविकी सांसिद्धिकी सहजा अकृताचया प्रकृति सेति विज्ञेया स्वभावम न जहातिया। स्वाभाविकी सांसिद्धिकी, ऐसा वहाँ दिए, स्वाभाविकी सांसिद्धिकी। हाँ, स्वाभाविकी ये जो है श्लोक कहाँ पे आ रहा है कि सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृताचया प्रकृति सेति विज्ञेया स्वभावम न जहातिया। देखो 4 प्रकार दे दिए। एक तो है स्वाभाविकी, सांसिद्धिकी। सांसिद्धिक मतलब जैसे योगियों में है अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति, अणिमा महिमा च व लघिमा प्राप्ति ऋषिता प्राकाम्यम च वसित्वम च यत्र कामा वसायिता। तो योगी लोग जो है वो योग साधना करके, योग का अनुष्ठान करके संसिद्धि की प्राप्ति कर ली। उस संसिद्धि से उनमें स्वाभाविक रूप से अणिमा आदि सिद्धियां रहती हैं, तो उनकी प्रकृति हो गई अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति। अणिमादि सिद्धि स्वाभाविक रूप से है, उन्होंने संसिद्धि से। और दूसरा है स्वाभाविकी। स्वाभाविकी में यही लिए है, जैसे जल में द्रवत्व, अग्नि में उष्णता, ये सब उष्णता और प्रकाश, ये हो गया स्वाभाविकी। तीसरा बताए सहजा, सहजा प्रकृति, जैसे सहज रूप से पक्षी आसमान में उड़ते हैं, मछली जो है जल में सहज रूप से तैरती है, उसको कोई सिखाना नहीं पड़ता। पक्षी को भी देखो आकाश में जाते हैं, सहजा प्रकृति है, वो सहजा बोलते हैं, जन्म से ही उनमें रहता है। और अकृता, चौथा विभाग की है अकृता। अकृता यानी जो की नहीं गई है। जल, जैसे जल को, पानी को छोड़ोगे नीचे की तरफ जाएगी, पानी को छोड़ दिए वो नीचे की तरफ जा रहा है, ते अकृता इसको माने। इस तरह से वहाँ पे इन्होंने 4 विभाग करके वहाँ दिखाया। सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृताचया प्रकृति सेति विज्ञेया स्वभावम न जहातिया। बोले प्रकृति उसे ही कहते हैं जो अपने स्वभाव को कभी छोड़े ना। स्वभाव को छोड़ दिए तो उसको प्रकृति क्या कहोगे। इसलिए वो इसी तरह से माया है। जैसे जल में द्रवत्व स्वाभाविक है, अग्नि में उष्णता प्रकाश स्वाभाविक है, पत्थर में कठोरता स्वाभाविक है, पक्षी आदि में आकाश गमन, ये सब स्वाभाविक रूप से सिद्ध है। ऐसे ही माया का स्वभाव है कि दुर्घट को घटा देना। जहाँ जो चीज़ हो नहीं सकती वहाँ पे भी उसको दिखा देना, ये माया का स्वभाव है। इस तरह से देखिए टीका में, द्रवत्वम उदकादीनाम द्रवत्वम यथा स्वाभाविकम तद्वद मायाया दुर्घटकारित्वम। जैसे जल आदि में द्रवत्व आदि स्वाभाविक है, ऐसे माया में भी दुर्घट को कर देना, दुर्घट को घटा देना, ये स्वाभाविक है। 135वां पूरा हुआ। आगे देखिए, ननु मायाया दुर्घटकारित्वम आश्चर्य कारणम न भवत। हाँ जी बोलिए। कौन सा? हाँ, सांसिद्धिकी स्वाभाविकी। तो सांसिद्धिकी मतलब जो
संसिद्धि कहते हैं जो योग साधना करके जो प्राप्त हुआ है ना, योग साधना के अनुष्ठान की जो परिपूर्णता हो गई उसको कहते हैं संसिद्धि। उस संसिद्धि से अणिमादि ऐश्वर्य उनमें स्वाभाविक रूप से रहेगा। इसने एक अणिमादि कोई और करना नहीं पड़ेगा। योग साधना कर दी है तो स्वाभाविक रूप से उनमें अणिमादि सिद्धियाँ रहेगी योगियों में। ये सांसिद्धि की प्रकृति है, मतलब योग साधना करके वो संसिद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। सिद्ध में वो अणिमा आदि ऐश्वर्य रहेगा। दूसरी स्वाभाविक की मतलब कि अग्नि में उष्णता, जल में द्रवत्व, ये जो यहाँ दिया है ये स्वाभाविक के लिए है। सहजा मतलब जो सहज है, जन्म से ही है, जैसे पक्षी आदि में आकाश में उड़ने की क्षमता। मनुष्य जो है कितना भी प्रयत्न करे आकाश में उड़ नहीं सकता। विमान आदि में वो बात अलग है, स्वयं ऐसे नहीं उड़ पाएगा। और जल में देखिए जो मछली आदि तैरते हैं, उनको कोई सिखाना थोड़ी पड़ता है, वो अपने आप ही तैरने लगते हैं। और सहजा अकृता मतलब अकृता जो की नहीं गई है, जैसे जल स्वाभाविक रूप से नीचे की तरफ भागेगा, अकृता। तो ये इस तरह से जो चार प्रकार की है, ये प्रकृति सेति विज्ञेया, प्रकृति यही है जो अपने स्वभाव को कभी छोड़े ना, यही प्रकृति है। ये चार प्रकार की। हाँ चलिए देखिए। हाँ जी बोलिए। जो स्तोत्र पाठ वगैरह में फलश्रुति आती है, हाँ तो वो जो फल देता है, मान लीजिए हमने विष्णु भगवान की आराधना की, जो फल प्राप्ति है, हाँ जी, तो वो फल विष्णु भगवान देते हैं क्योंकि माया दे रही है? नहीं, मायाधिपति चैतन्य देंगे। हर जगह यही व्यवस्थापन हुआ है कि चैतन्य ही फल देते। फल मता उपपत्ते है ब्रह्म सूत्र। जड़ फल नहीं दे सकता, चैतन्य ही फल देगा। चलिए। और माया तो जड़ी है। हाँ चलिए देखिए। ननु माया दुर्घटकारित्वम आश्चर्य कारणम न भवतीति उक्तम अनुपपन्नम। माया जो है दुर्घट को भी घटा देती है, दुर्घट को भी कर देती है, जो नहीं असंभव को भी संभव कर देती है। ये आश्चर्य का कारण नहीं। उसमें दिए थे ना 134 में, मायायाम का चमत्कृति। दुर्घट मात्र को घटा देने वाली माया में कोई चमत्कार थोड़ी है कि कूटस्थ में जगत को दिखा दिया। ये कोई आश्चर्य का कारण नहीं, कोई चमत्कार नहीं है। क्या आश्चर्य है, तो ऐसा बताए। तो उसी पे शंका कर रहे कि आपने कहा कि माया दुर्घट को घटा देती है, कोई आश्चर्य का कारण नहीं है। इति उक्तम, ये जो आपने कहा अनुपपन्नम, यह अनुपपन्न है, युक्ति संगत नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि लोके मायायास चमत्कार हेतुत्व दर्शनात्। लोक में तो माया को देख करके लोग चमत्कृत होते हैं। कोई जादूगर आ जाए, जादू दिखाता है, लोग उसको देख करके बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। यहाँ तक कि उस जादू को देखने के लिए टिकट खरीद के जाएंगे, देखने के लिए पैसा खर्चा करके जाएंगे। तो वो जो है वो तो चमत्कार का हेतु बनता है लोगों के। आप कह रहे क्या चमत्कृति, लोक में तो माया चमत्कार का हेतु देखी गई है, इत्याशंक्य। तो बोल रहे हैं देखिए। हाँ एक बात बताएं जी बोलिए। जादूगर कभी कभी फेल हो जाते हैं, आप जूता निकाल करके उल्टा करके बैठ जाइए उसी पर। हाँ तो वो आपको हाथ जोड़े, वो आपको हाथ जोड़ेगा, वैसे मत करिए, यहाँ से जाइए। हाँ वो बता रहे ना, यहीं पे बता रहे। देखिए इत्याशंक्य माया या प्रयोक्त्री साक्षात्कार पर्यंतम एवं अस्या आश्चर्य कारणत्व। ऐसी आशंका को उत्थापन करके करे नहीं, माया कब तक आश्चर्य का कारण बनेगी? जब तक माया का प्रयोग करने वाले का साक्षात्कार न हो जाए, तभी तक आश्चर्य का कारण बनती है। और माया प्रयोग करने वाले का ठीक से जो है, जैसे में रामचरितमानस में भी आ गया, नट की विकट कपट खगर आया, नट से वह कह न व्यापय माया। नट चाहे जो है विकट जो है दिखाए जादू, लेकिन नट का सेवक जो जमूरा होता है वो कोई उसको वो वैसे उसको नहीं दिखता। मतलब चक्षुर बंधन करते हैं, चक्षुर बंधन करके ऐसा दिखाते हैं। वो जो नट के सेवक को जो है वो नहीं होता, उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं। तो माया का जो प्रयोग करने वाले हैं प्रयोक्ता, उसके साक्षात्कार पर्यंत ही वह माया आश्चर्य का कारण बने।
आगे नहीं, पहले तो नहीं, पहली बार देखे, कोई पहली बार देखा अरे कि कैसा क्या क्या दृश्य दिखा रहा है, लेकिन वही जो है बार बार जब समझ जाएगा तो उसको कोई आश्चर्य नहीं, बोले तो होते रहता है, ये चीज़ें होती रहती हैं। इसलिए माया प्रयोक्ता के साक्षात्कार, प्रयोग करने वाले के साक्षात्कार होने तक ही वो आश्चर्य का कारण बनती है, आगे नहीं। इसको दिखा रहे 136वां श्लोक। न वेत्ति लोको यावत्ताम् साक्षात् तावत् चमत्कृतिम् धत्ते मनसि पश्चात्तु मायैष्यत्युपशाम्यति। न वेत्ति लोको यावत् ताम, ताम की जगह एक पाठांतर तम भी है, कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में तम से ज़्यादा लग, क्योंकि जो इन्होंने भूमिका बनाई है उसके अनुसार तो तम पाठ होना ही ठीक है। शास्त्री जी क्या बनाए हो आप, तम बनाए कि ताम से? बनाए हैं स्वामी। ठीक है चलिए, दोनों पाठांतर, इसीलिए पाठांतर है, दोनों तरफ से लग जाएगा। तो न वेत्ति लोको यावत् ताम, लोको यावत् ताम न वेत्ति साक्षात् तावत् चमत्कृतिम मनसि धत्ते। लोक यानी प्राणी, जब तक उस ताम जब ताम पाठ लोगे तो माया को लेना, और तम पाठ लोगे तो माया का अधिपति। लोक में तो जादूगर और यहाँ परमेश्वर। तो जब तक प्राणी उस माया का साक्षात्कार नहीं कर लेता तब तक मन में चमत्कार धारण करता है, मन में बड़ा आश्चर्य होता है, और बाद में पश्चात तो माया ऐसे तो माया ऐसा इत्युप साम्यति, ये माया शांत हो जाती है, मतलब उसको आश्चर्य नहीं करती। रोज रोज आप देखो तो कहाँ आश्चर्य हो, एक दिन आपने देखा आश्चर्य हुआ, दूसरे दिन देखा, दूसरे दिन क्या आश्चर्य हुआ, ऐसे को बोले अरे क्या तो है, तो वही रोज देख रहा हूँ, कोई आश्चर्य नहीं होता है। तो अब ये तो पाठ माया को लेकर के, और तम लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो भूमिका बनाए हैं तम पाठ को लेकर के ज़्यादा अच्छा है। तो लोको यावत् तम, तम का अर्थ है माया का जो अधिपति है, ईश्वर है माया का, माया को जो दिखा रहा है, माया का प्रयोग करने वाला। तो माया के प्रयोग करने वाले को जब तक साक्षात्कार नहीं कर लेते, मायावी ही जादू करके वो जगत दिखा रहा है, वो शांत कर लिया तो मायावी दिखने लगेगा, वो जब जादू नहीं दिखेगा। तो जब तक मायावी को जब तक प्रयोग करने वाले को साक्षात्कार नहीं कर लेते तब तक जो है मन में चमत्कार को धारण करते हैं, कि बड़ा आश्चर्य उन्हें लगता है। और जैसे उसको साक्षात्कार किए फिर बोले माया उपशमित हो जाती, कोई आश्चर्य नहीं करती है। देखो न वेत्ति, 1 नंबर टिप्पणी में भी दे दिए हैं, 2 नंबर न वेत्ति। यथेंद्र जालिकम प्रति, यथेंद्र जालिक मतलब जादूगर, इंद्रजालिक का अर्थ है जादूगर। यथा तो दृष्टांत दे रहे, यथा इंद्रजालिकम प्रति, जैसे जादूगर के प्रति जब ये ज्ञान हो गया अयम इंद्रजाल करता, देखो इंद्रजाल करने वाला यही है, यही जो है माया फैला रहा है, माया दिखा रहा है, फिर वो चमत्कार नहीं मानेंगे। देखिए एक आदमी जो है माया दिखा रहा है, फिर आश्चर्य नहीं होता। तिथि ज्ञान पर्यंतम एवं यथा आश्चर्य हेतुत्व, ये ज्ञान होने तक यह इंद्रजाल को करने वाला है, माया को करने वाला है, मायावी है। ज्ञान पर्यंत जो है जैसे आश्चर्य का हेतु है, तथा साक्षात्कार पर्यंतम, इसी प्रकार माया को जो स्वामी ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, परमात्मा साक्षात्कार हो गया, तो उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में क्या है, ज्ञानी के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए ये जो कहा कि माया में कोई ऐसा चमत्कार नहीं है, वो ठीक ही कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। किंच, आगे देखिए,
किंच जगत सत्यत्ववादिनो नैयायिकादीन प्रत्येवं विधानी चोद्यानी कर्तव्यानि न मायावादिनम प्रति। दूसरी बात, ये जो आप शंका कर रहे हो कि वो माया तो चमत्कार का हेतु है, ये जो शंका है, ये सब शंका तो जो जगत को सत्य मानते हैं उनके प्रति करना चाहिए। जो साफ जगत को, रस्सी में सर्प कहाँ से आया भाई? जो चैतन्य में जगत कहाँ से आया? जगत को आप सत्य मान रहे हो, चैतन्य में कहाँ से आया? इस तरह से जगत को जो सत्य मानने वाले लोग हैं, जो आदि लोग, नैयायिक आदि, उनके प्रति ये सब शंका करनी चाहिए। और जो मायावादी है, अनिर्वचनीय जगत को मिथ्या मानता है, उसके लिए दृष्टांत, मायावी का दृष्टांत और नाना प्रकार के दृष्टांत दे रहा है, उनके लिए शंका नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है शास्त्र सम्मत, शास्त्र के तात्पर्य को वो बता रहे हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सब शंका समाधान तो नैयायिक आदि लोग से पूछिए कि जो को जगत को सत्य मानते हैं। तो इसी को देखिए यहाँ पे दिखा रहे, श्लोक नंबर 137। प्रसरन्ति ही चोद्यानि जगत वस्तुत्ववादिषु न चोदनीयं मायायां तस्याश्चोद्यैकरूपतः जगत वस्तुत्ववादिषु चोद्यानि प्रसरन्ति ही। जो लोग जगत को सत्य मानते हैं उनके मत में ही ये सब शंका जो है विस्तार को प्राप्त करेंगे। भाई आप जगत को सत्य मानते हो, तो जो शुद्ध चैतन्य, उसमें जगत कहाँ से आया? नैयायिक लोग तो जगत को सत्य मानते हैं, आत्मा भी सत्य है, जगत भी सत्य है। आत्मा कितने हैं? अनंत है। जीवात्मा, इस परमात्मा एक ही है। और जीवात्मा में भी बहुत से धर्म मानते हैं। तो आप जगत को सत्य मान रहे हो, तो गहरी निद्रा में कहाँ चले गया वो? इसलिए ये सब जो शंकाएं हैं जगत वस्तुत्ववादी के विषय के ऊपर नहीं करनी चाहिए। जगत सत्य वस्तुत्ववादी की ओर करनी चाहिए, मायावादी के ऊपर नहीं करनी चाहिए। भाई माया से जगत दिख रहा है, जो है नहीं, जो माया है ही नहीं, वही जगत को नहीं होकर के भी जगत को दिखा रही है। जैसे मरुभूमि में जल नहीं है तो भी जल दिख रहा है, तो दृष्टांत भी है अपने पास। यहाँ पे विवर्तवाद में तो नाना प्रकार के दृष्टांत आपको मिल जाएंगे, रज्जु सर्प आदि दृष्टांत। इसलिए यहाँ तो समाधान पक्का है, इसलिए यहाँ पे शंका करने की आवश्यकता नहीं। शंका करना है तो जो जगत को सत्य मानते हैं वहीं पे करिए। न चोदनीयं मायायाम, माया में ऐसी कोई शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तस्या चोद्य को रूपतः, तो माया स्वयं शंका रूप है। और शंका जो स्वयं शंका रूप है उसी के ऊपर शंका करोगे, शंका के ऊपर शंका, शंका के ऊपर शंका नहीं की जाती। इसलिए ये सब शंकाएं जो है जो जगत को सत्य मानते हैं उनसे ही करना चाहिए। ऐसा इस तरह से उत्तर दिए। अब देखिए और भी बता रहे, इसी को स्पष्ट कर रहे। मायावादिनं प्रति चोद्य करणे अति प्रसंगम आह। जो मायावादी के प्रति जो चोद्य का यानी शंका करने में अति प्रसंग हो रहा। अति प्रसंग क्या है इसको दिखा रहे। अति प्रसंग मतलब कि अति प्रसक्ति होगी, ऐसा जो है जैसे कहे कि अगर पहाड़ पे वो पानी है, ले अगर पहाड़ पे पानी होगा तो सब जगह नीचे पानी क्यों नहीं रहेगा? यहाँ भी सब डूब जाना चाहिए। अति प्रसंग, तो अगर मायावादी की प्रति शंका करोगे तो अति प्रसंग होगा। इसको दिखा रहे श्लोक नंबर 138। चोद्ये पे यदि चोद्यं स्यात् त्वच्चोद्ये चोद्यते मया
परिहार्यं ततश्चोद्यं न पुनः प्रतिचोद्यताम्। देखिए, पहले बताए कि माया जो है स्वयं चोद्य शंका रूप है, ऐसा बताए। और नैयायिक लोग जगत को सत्य मानते हैं। तो जो चोद्य आप जो है हमारे ऊपर शंका कर रहे हो, जो कि माया को स्वयं शंका रूप मानते हैं, तो शंका के ऊपर यदि शंका करोगे, चोद्येपि यदि चोद्यम स्यात्, शंका के ऊपर भी यदि अगर आप शंका करोगे तो त्वच्चोद्ये चोद्यते मया, तुम्हारी शंका के ऊपर भी मैं शंका कर रहा हूँ। हाँ, इसलिए क्यों भाई, क्यों ऐसी शंका कर रहे हो? तो स्वयं शंका रूप, इसमें शंका कैसे कर रहे हो? इसलिए तुम्हारी शंका के ऊपर भी मैं शंका कर रहा हूँ। क्यों शंका कर रहे हो? तो शंका करने में क्या क्या कारण है? मेरी इस शंका का समाधान करो। शंका के ऊपर शंका करोगे तो आपकी शंका के ऊपर मैं शंका करूँगा। इसलिए परिहार्यम ततश्चोद्यम, इसलिए जो चोद्य है, शंका है, उसका परिहार करना चाहिए, उसका परिहार करो। न पुनः प्रतिचोद्यताम, दोबारा जो है शंका के ऊपर शंका मत करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये दोष तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मत में है। अब आप लोग क्या, नैयायिक लोग परिणामवाद मानते हैं। वो लोग जगत को क्षणिक भी मानेंगे, स्थिर भी मानेंगे। जगत को सत्य मान रहे, स्थिर मान रहे, और क्षणिक भी कई चीज़ें, जैसे कहेंगे ज्ञान जो है कैसा है, ज्ञान को लोग 3 क्षण में, मतलब कोई भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो प्रथम क्षण में रहेगा, प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में रहेगा, और तीसरे क्षण में वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। तो कहेंगे तीसरे क्षण में कौन नाश करेगा? फिर कहेंगे जो प्रथम क्षण में एक ज्ञान उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में आत्मा में कोई दूसरा गुण उत्पन्न होगा, वह गुण उसको नाश कर देगा। यानी उत्तर वाला जो गुण है पूर्व वाले को नाश करेगा। इसलिए पहले क्षण में एक गुण हुआ आत्मा में, जैसे ज्ञान हो गई, दूसरे क्षण में इच्छा हो गई। इच्छा क्या करेगी? ज्ञान को नष्ट कर देगी, यानी तीसरे क्षण में ज्ञान नष्ट हो गया, किंतु इच्छा तीसरे क्षण में रहेगी। उस तीसरे क्षण में कोई एक नया गुण उत्पन्न हुआ, वो इच्छा को नष्ट कर देगा। ऐसे आगे वाला जो है नाश करेगा। ऐसे आकाश में शब्द जो उत्पन्न हो रहा है, शब्द की धारा चल रही है, एक शब्द उत्पन्न हुआ, उसी से एक दूसरा शब्द उत्पन्न होगा, तो उस दूसरा वाला शब्द जो है पहले वाले को नष्ट कर देगा, फिर तीसरा दूसरे वाले को नष्ट करेगा। इस तरह से वो मानते हैं। तो कहीं क्षणिक भी मान रखे, कहीं स्थिर भी मान रखे हो, जगत को सत्य मान रहे हो, कहीं क्षणिक है, कहीं स्थिर है, कहीं क्या, ये नाना प्रकार के है। तो उसमें जो है बहुत शंका होती है उस मत में। इसलिए वे सब शंकाएँ जो है नैयायिक के मत में ही संभव है। यहाँ तो वेदांती जब पहले से ही माया को शंका रूप मान लिया, तो उस पर शंका के ऊपर शंका मत करिए, बल्कि शंका का समाधान करने का प्रयत्न करिए। नहीं तो आपकी शंका पे ही मैं शंका कर दूंगा कि क्यों शंका कर रहे भाई। शंका में कारण क्या है? माया स्वयं शंका रूप है। जहाँ पे कुछ नहीं दिखना चाहिए वहाँ दिखा रहे तो स्वयं शंका रूप होगी। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? परिहार ढूंढना चाहिए, शंका का समाधान ढूंढना चाहिए। ऐसे कई विद्यार्थी लोग भी जो रहते हैं, वो बहुत मतलब पढ़ाते समय बहुत काटने की कोशिश करेंगे। ऐसा मतलब मैं पहले से ही बता रहा हूँ, बहुत लोग वो मतलब आपकी मत को बहुत ज़्यादा पढ़ते समय काटेंगे। तो उनको यही बताया जाता है, भाई आप समझने में दिमाग ज़्यादा लगाओ, काटने में दिमाग मत लगाओ। क्योंकि जितना दिमाग आप इसको काटने में लगा रहे हो, उतना अगर समझने में लगा दो तो आपको ये शास्त्र का सिद्धांत समझ में ही आ जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन स्वभाव रहता है, शुरुआत में कोई बहुत करेगा, फिर बाद में धीरे धीरे फिर वो स्वभाव बदलता है व्यक्ति का। क्योंकि मालूम पड़ जाता है भाई शास्त्र में तो सब समाधान दिए हुए हैं। शास्त्र में ऐसी बात नहीं कि कोई समाधान, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, सभी का उत्तर है।
इसलिए यहाँ बता दिए कि आपको समाधान ढूंढना चाहिए, पुनः शंका के ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए। तो और भी विचार आएगा, इसको हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।